हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है 1 नवंबर। अभी टाइम हो रहा है 10:26। मैं 9:30 के अराउंड उठी थी। मैंने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, मेडिसिन खाई एंड अब टू डू लिस्ट बना के अब मैं जा रही हूँ आज की ऑर्गेनिक की क्लास अटेंड करने। इसका ये लेक्चर कंप्लीट करती हूँ पहले। सो करेंटली इज़ 3:07। मैंने ऑर्गेनिक की क्लास कंप्लीट कर ली थी। देन आई टुक शावर एंड फिर मैंने खाना खाया और मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ। अब पहले मैं फिज़िक्स की क्लास कंप्लीट करूँगी एंड साथ ही में इसके नोट्स भी बनाऊँगी। जस्ट मेरी अभी क्लास ख़त्म हुई है एंड इट्स करेंटली 4:41। मैंने साथ ही में इसके ये सारे नोट्स हैं, मैंने ये भी बना लिए थे एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है 10:23। मैंने लगभग 1.5 आवर का लेक्चर अटेंड किया था, बट देन आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मैंने रेस्ट ले लिया था एंड नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग दिस। मैं सोच रही हूँ ये लेक्चर आज कंप्लीट कर लूँगी, पर मैं थोड़ा स्लो ही रखूँगी, खुद को इतना पुश नहीं करूँगी बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट फाइन। अब देखते हैं इसे कितना कंप्लीट कर पाते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडी। सो जस्ट मेरा अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड इट्स अराउंड 12:57, वही 1 बजने वाला है और मुझे पता नहीं ये लेक्चर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गई। मैंने इसके थ्योरीज़ किए और जितने क्वेश्चन थे वो किए हैं, जो भी सर ने वन शॉट में कराए हैं बस वही किया है इसमें। एंड अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बिकॉज कल ही AITS है। सो देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ अब इसके बाद वनडी के क्वेश्चन लगाऊंगी जाके। आई डोंट नो हाउ बट आई कैन नेवर बी प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। मेरा सिलेबस छूट ही जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता या मैं उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। वेट आई विल शो यू दिस सिलेबस की क्या क्या आ रहा है। सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं है पर तब भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं है। सो ये सिलेबस बस इतना ही आ रहा है फर्स्ट AIATS में। इसमें मेरा यूनिट एंड डायमेंशन लगभग पूरा है, 1D हो जाएगा, आई होप सो 2D रह जाएगा। मूल कंसेप्ट में बस मैं फॉर्मूला रिवाइज कर लूँगी, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया है, सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये हो जाएगा। जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स मैम ने अब तक कंप्लीट नहीं कराया तो वो मैं पढ़ूंगी भी नहीं, मैं सिर्फ एनिमल टिश्यू तक ही रखूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इसका वन शॉट अटेंड करूँ। मेरे ऑलरेडी बैकलॉग्स हैं तो ये रह जाएगा। तो इतना तो आई एम श्योर कि नंबर तो अच्छे नहीं आने वाले हैं, पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं जितना सोच रही थी वो उससे भी बेकार जाने वाला है। ऑलमोस्ट 1:45 हो गया है। मेरा 1D कंप्लीट नहीं हो पाया पर अब मैं जा रही हूँ सोने बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे फिर से फीवर आ गया है, इसलिए अब मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं जाके रेस्ट लूँगी। और इसी के साथ आज 1 नवंबर थी वो भी पूरी हो गई है एंड कल है AITS। सो गुड नाइट। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 2 नवंबर टुडे और अभी 9:15 हो रहा है। मैं अभी उठी थी और मैं सीधे पढ़ने बैठ गई हूँ। मैंने सोचा है बस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड लिविंग वर्ड है, इनकी NCERT ही रीड कर लूँगी, बाकी और इसमें से कुछ नहीं करूँगी। और अब जो छूट गया है अब उसे कंप्लीट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, तो अब जल्दी से इन दोनों को रिवाइज़ कर लेते हैं। सो 40 मिनट्स में मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई है सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, बस इसमें से मैंने फटाफट NCERT ही रीड कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो अब बस लिविंग वर्ड इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं NCERT से ही रीड कर लूँगी एंड दैट्स इट। So here's the exam paper and it didn't go well
मेरा अच्छा नहीं गया है, इनफैक्ट बुरा ही बहुत ज़्यादा बेकार गया है, और मेरा थोड़ा छूट भी गया था। पेपर लेंदी नहीं था, पर मेरी स्पीड मुझे लग रहा है बहुत स्लो हो गई, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। ये उसका सिलेबस था। एंड फिज़िक्स मुझे थोड़ी इजी लगी। बाकी केमिस्ट्री में मेरा छूट गया, मूल कॉन्सेप्ट के बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। एंड बॉटनी में मुझे करने में बहुत टाइम लगा, तो मुझे अब थोड़ा टाइम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। सो AIATS फर्स्ट तो अच्छा नहीं गया, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूं, और अब की बार ट्राई करूंगी कि इससे ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाऊँ। मैंने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया है, मतलब सोल्यूशन नहीं देखे हैं, पर जो क्वेश्चन मेरे करेक्ट है इनकरेक्ट है मैंने वो देख लिया है। एंड जब नंबर आ जाएंगे देन आई लेट यू गाइस नो। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।